गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे दो बेलों की कथा का पार्ट थर्ड तक हो चुका था, 4 पार्ट आगे का। ये बहुत बड़ी कहानी है तो इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। जब वो लड़की इनके घर में जो बातें होती है वह सुनती है और बेलों के पास आती है, छोटी सी लड़की, और उनके जो बेल हरकत कर रहे हैं उनको देखती है कि अपनी जो मोटी मोटी रस्सी है वो चबाते हैं, यानी तोड़ना चाहते हैं। तो वो लड़की कहती है कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो घर में बात हो रही थी कि आपकी नाक में वो रस्सा डाल के नाथ डाल देंगे तो फिर आप कहीं पर भी नहीं जा सकते। तो इस छोटी सी लड़की को इन दोनों बेलों पे दया आती है और वह इन दोनों बेलों को छोड़ देती है। उसने गवार खोल दिया और दोनों चुपचाप खड़े हो गए, अर्थात जो गले में बंधी हुई रस्सा था वह छोड़ दिया और दोनों चुपचाप खड़े हो जाते हैं। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? अर्थात वो हीरा बहुत समझदार था, सोच रहा था कि यहाँ से चले जाएंगे तो इस लड़की का क्या होगा, छोटी सी लड़की के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो तो यहाँ से जाना ही चाहते थे। इसलिए हीरा खोल दिया। इसके बाद भी दोनों खड़े रहते हैं तो मोती पूछता है कि अभी अभी भी जाना नहीं है क्या, यहीं खड़े रहना है? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फुफावले बेल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, ओ दादा, दोनों बेल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। अर्थात उस लड़की ने जैसे ही छोड़ा, दोनों लड़की ने उन दोनों बेलों को कहा कि भाग जाओ, और जैसे ही भागते हैं तो वो कहते हैं कि फूफा वाले दोनों बेल भागे जा रहे हैं, दौड़ो दौड़ो। अर्थात अपने दादा को गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और दोनों बेलों को पकड़ने चला। यानी जैसे ही बेल भागते हैं तो गया अंदर से निकलता है, यानी उस लड़की का दादा निकलता है और दोनों बेलों को पकड़ने के लिए चल पड़ता है। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और वह और भी तेज भागे, यानी बहुत ही तेज गति से दोनों बेल भागते भागते रहे और गया इनके पीछे पीछे भागता हुआ। गया ने शोर मचाया, अर्थात रोको रोको, हमारे बेल भाग रहे हैं। फिर गाँव के कुछ आदमियों ने भी उनका साथ यानी उनके साथ चल दिए और वापस लौटे, साथ देने के लिए लौटे, अर्थात गाँव वाले भी उनके साथ हो गए बेलों को पकड़ने के लिए। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया था, अर्थात दोनों मित्र यानी जो बेल थे, दोनों मित्र थे, भाई भी कह सकते हैं, तो दोनों एक साथ भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए जहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा, अर्थात उन्हें पता भी नहीं था कि हम किस रास्ते से आए थे, रास्ता भी भूल चुके थे, लेकिन भागे जा रहे थे। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका पता यहाँ न था, अर्थात वो किसी और रास्ते से चले जा रहे थे, उन्हें रास्ता भी ध्यान नहीं रहा था, लेकिन हड़बड़ाहट में भागे जा रहे थे। नए नए घाव मिलने लगे, अर्थात दूसरे रास्ते में घुस गए, इसलिए नए नए घाव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए, अर्थात रास्ता तो भूल चुके थे दोनों बेल, इसलिए दोनों किनारों पर एक खेत के किनारे जाकर खड़े होते हैं। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं, अर्थात हम रास्ता भूल चुके हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं से वहाँ उसे मार गिराना था, अर्थात वह दोनों क्यों भागे? हीरा क्या कहता है कि तुम तो भाग चले, वहीं उसको, यानी जो मालिक उनको था गया, उसको वहीं पे मार देना चाहिए था, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? हीरा समझदार था, क्या कहता है, अगर हम उसे मारते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? अर्थात वो हमारा धर्म, यानी इंसान का धर्म क्या होता है, जो नहीं बोले ऐसे जीव अगर हम रखते हैं तो उसको बराबर चारा पानी देना चाहिए, लेकिन उसने अपना धर्म छोड़ दिया, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। हमको वो लाया था, इसलिए हम उसे मार नहीं सकते हैं। चुपचाप भागे जा रहे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, इनको खाना भी नहीं दिया था, इसलिए बहुत भूख भी लगी थी। खेत में मटर खड़ी थी, अर्थात मटर की जो फसल थी वो, एक खेत के किनारे खड़े थे तो खेत में क्या था, मटर थी, हरी मटर। चढ़ने लगे, रह रह कर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं है, अर्थात तो डर भी था कि कोई हमें पकड़ने के लिए तो नहीं आ रहा है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए, एक दूसरे को ठेलने लगे, अर्थात खुशी का अनुभव करने लगे दोनों, यानी पेट भी भर गया था हरा चारा खाने से और कोई उनको पकड़ भी नहीं रहा था। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, अर्थात वो दोनों सींग लड़ाकर खेल रहे थे।
यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब भी उसे क्रोध आया, तब उसे भी क्रोध आया था। तो दोनों खेलते खेलते फिर आपस में क्रोध भी आ जाता है। संभल कर उठा, फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अर्थात खेल खेल में तो झगड़े होते हैं, इसलिए दोनों वापस किनारे हट जाते हैं। अर्थात खाना भी खा लिया, दोनों खेलने भी लग गए। खेल खेल में मोती को हरा भी दिया था, इसलिए वह थोड़ा गुस्सा भी आता है लेकिन हट जाता है। फिर आगे देखते हैं। अरे क्या यह क्या, कोई सांड डोकता चला आ रहा है। अर्थात कोई सांड था जो डोकता यानी कुत्ता हुआ आ रहा है। हाँ, सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले जाग रहे थे, अर्थात एक दूसरे के पास में खड़े थे। और सांड पूरा हाथी है, अर्थात दूर से देख रहे थे किनारे से कि सांड तो पूरा हाथी यानी इतना मोटा सांड था। उससे भिड़ जाना हाथ से हाथ धोना है, अर्थात अगर हम उस सांड से भिड़ जाएंगे तो हम हार जाएंगे। हाथ से हाथ धोना का मतलब है हार जाना। तो वह सोचते हैं कि उससे भिड़ना यानी हार से हार जाना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचनी नहीं नज़र आती। अर्थात नहीं भिड़े तो भी वह सांड हमें मार डालेगा, अगर लड़ाई उनसे करेंगे भिड़ेंगे तो भी हार जाएंगे। इन्हीं की तरफ आ रहा है, अर्थात इतनी भयंकर सूरत में वह भयंकर सांड उनकी तरफ ही आ रहा है। वो डर के मारे थोड़ा घबरा जाते हैं। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। अर्थात मोती क्या कहता है, अब भी फिर आए यहाँ पे, लेकिन फंस ही गए हैं, बुरी तरह से फंस गए हैं। अगर उससे लड़ेंगे तो भी मरेंगे और नहीं लड़ा तो भी वह हमें मार ही देगा, यानी इतना भयंकर सांड आ रहा था। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। अर्थात उन्होंने, हीरा समझदार था, उसने क्या कहा, सांड यहाँ का बहुत ही शक्तिशाली प्राणी दिखता है, इसलिए वह घमंड में चूर चूर है, अर्थात घमंडी भी लगता है कि वह हमें मार ही देगा। तो आरजू अगर हम उससे विनती यानी रिक्वेस्ट करेंगे तो भी वह सुनने वाला नहीं है और हमसे लड़ाई करेगा ही सही, झगड़ा, इसलिए भाग क्यों न चले। अर्थात हम दोनों भाग जाते हैं। भागना कायरता है। मोती थोड़ा एकदम झगड़ालू स्वभाव का था, तो क्या कहता है, भागना तो कायरता है। फिर यही मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। अर्थात तो वो कहता है या तो अगर हम कायर समझकर अगर यहीं रहते हैं तो या तो 9 2 11 हो जाता है, या फिर हो जाए, या फिर यहीं पर रहकर मरे। और जो दौड़ाए, अर्थात एक बार तो वो दौड़ दौड़ के थक चुके थे, और जो दौड़ाए, अर्थात वो दौड़ाएगा वो अलग बात है ना, अभी दौड़ते हैं इससे अच्छा पहले ही निकल जाते हैं ना, नहीं तो वह हमें दौड़ाएगा ज़रूर। तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द से, यानी कोई उपाय सोचो। तो सोचता है कि कुछ न कुछ तो हमें करना ही चाहिए। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करे, अर्थात हम दोनों एक साथ उस पर टूट पड़े कि वह हम पर भारी हो जाए। कहने का मतलब हम उस पर भारी हो जाएं। हम दोनों मिलकर एक साथ अगर आक्रमण करेंगे तो वह हमसे हार जाएगा। मैं आगे से रगेड़ देता हूँ, तुम पीछे से रंग दो। अर्थात मैं आगे से उसको पकड़ता हूँ यानी सींग वगैरह मारता हूँ और तुम पीछे से। दोहरी मार पड़ेगी तो वह भाग खड़ा होगा, अर्थात दोहरी मार पड़ेगी तो वह खुद ही भाग जाएगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल में उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। और जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है, अर्थात हमें उससे लड़ने के लिए जान तो जोखिम में डालनी है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके, अर्थात उस सांड से लड़ने के लिए दौड़ते हैं। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था, अर्थात संगठित यानी जो 2 व्यक्ति या संगठन में शक्ति होती है, तो यानी ये तो 2 थे और वह अकेला था। तो सांड को कभी 2 जनों या बहुत जनों से लड़ने में आदत नहीं थी, तजुर्बा नहीं था, यानी एक्सपीरियंस नहीं था, तो वह एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। अर्थात सांड को एक ही शत्रु से लड़ने की आदत थी। ज्यों ही हीरा पर झपटा तो मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड को उसकी तरफ मुड़ाया, और तो हीरा ने रंगोला। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों
भी उस्ताद थे, अर्थात सांड चाहता था कि मैं एक एक करके दोनों को निपटाऊंगा, लेकिन ये दोनों मिलकर उसे वह अवसर ही नहीं देते हैं। अर्थात दोनों एक दूसरे को दोनों मिलके एक दूसरे सांड को ऐसे मारते हैं कि उसे अकेला पाने का मौका ही नहीं मिलता है, यानी एक एक करके मारने की उसकी कोशिश नाकाम होती है। एक बार सांड चिल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरी पहलू से सींग चुबा दिया, अर्थात एक को मारे तो दूसरा, दूसरे को मारे तो पहला उस पे आकर आक्रमण कर देते हैं। तो आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्र ने एक दूसरे का पीछा यानी मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। आखिर सांड इतना खतरनाक था, भयंकर था, लेकिन वह हार कर भागता है और उन दोनों ने मिलकर उसे दूर तक भगाया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया, अर्थात वह थक चुका था और गिर जाता है नीचे, तब उन दोनों ने उसे मारा नहीं, छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते हैं, अर्थात दोनों उस सांड से जीत का जश्न मनाते हुए आते हैं। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूँ, अर्थात मेरा जी चाहता है तो मैं तो मार ही डालूँ बच्चे को। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, न चलाना चाहिए, अर्थात वो जो सांड था यानी गिर गया था तो उसे क्या कहते हैं, बच्चे को मार ही डालना चाहिए, यानी वापस उठकर हमें भाई आक्रमण ना कर दे। इसलिए यानी हीरा तो थोड़ा समझदार था, तो वो क्या कहता है कि हमें कभी भी गिरे हुए पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। अब घर कैसे पहुँचेंगे, यानी यह सब ढोंग है, बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अर्थात मोती तो थोड़ा एकदम अड़ियल स्वभाव का, जिद्दी और क्रोधी स्वभाव का था, तो कहता है कि ये सब कहने की बातें हैं कि हमें एक बार अगर कोई आक्रमण करे तो हमें उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, उसे आखिर तक ख़त्म कर देना चाहिए। ये किसकी सोच थी, मोती की। लेकिन हीरा क्या कहता है कि हमें जो गिर जाता है बेरी यानी दुश्मन जो गिर जाता है, अगर गिरे हुए पर आक्रमण करते हैं तो गलत बात होती है। फिर वापस सोचते हैं अब घर कैसे पहुंचेंगे, वह सोचो, यानी सांड को तो निपटा दिया, उनका खाना भी हो जाता है, वहाँ से निकल के भागे थे ना, तो फिर अब घर कैसे पहुंचते, पहले कुछ खा लेते हैं। तो सोचो, सामने मटर का खेत था, यानी वहीं पर खड़े थे। मोती उसमें घुस गया, हीरा मना कर रहा था, अर्थात फिर वो लड़ाई करके थक चुके थे, भूख लग गई थी, तो वापस मोती इसमें चला जाता है। लेकिन हीरा कहता है एक बार तो हमने खा लिया है, हमें बार बार उसकी फसल को नष्ट नहीं करना चाहिए। उसने एक न सुनी, वो कहता मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूँ, मैं तो जाऊँगा, यूँ करके वहाँ अंदर वापस चला जाता। अभी 2 ही 4 घास खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़े पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मोड़ पर यानी मेड़ पर था, निकल गया, मोती सिंचे हुए, अर्थात हीरा कहाँ था, मेड़ पर, यानी जो खेत थी उसकी जो डेली जो होती है वहाँ पर ही था, और मोती अंदर खाने चला गया था। तो आगे देखते हैं उसमें क्या होता है। खेत में था, यानी हीरा तो मेड़ पर ही खड़ा था, यानी जो खेत स्टार्ट होता है वहीं तक खड़ा था, और मोती अंदर खाने के लिए चला गया था। खेत के अंदर जो सिंचा हुआ यानी पानी पिलाया हुआ गीला खेत था उसमें चला जाता है। उसके खूर कीचड़ में धंसने लगे, अर्थात वो पानी पिलाया हुआ मटर में पानी पिलाया हुआ खेत था, तो उसमें उसके खूर यानी पैर फंस जाते हैं, तो वह भाग नहीं सकता है और पकड़ लिया जाता है। हीरा देखा संगी संकट में है। हीरा बाहर था लेकिन संगी यानी उसका साथी संकट में था, तो लौट पड़ा, अर्थात वह भाग सकता था लेकिन उसका साथी यानी दोस्त संकट में था, इसलिए वह वापस आता है। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने तो उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर लिया गया, अर्थात दोनों मित्रों यानी हीरा और मोती दोनों को उस किसानों ने पकड़ लिया, और कांजी हाउस जो आवारा पशु घूमते हैं उनको पकड़ने का एक जो घर होता है, यानी एक तरह से जो अपना जेल खाना होता है, कैद होता है, ऐसे ही पशुओं को पकड़ने का जो जेल होता है उसे क्या कहते हैं, कांजी हाउस। तो कांजी हाउस में बंद कर लिए गए दोनों। फिर से उनका कांजी हाउस में उनकी क्या स्थिति होती है वह अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।